सभी को सादर जय जिनेंद्र। कुसुम आंटी से निवेदन है कि मंगलाचरण करें। विजय आंटी। जी प्रणाम सोनू दीदी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। विजय आंटी दुख। सभी को सादर जय जी। सादर प्रणाम। सभी बड़ों को आए भाई साहब, सादर जय जिनेंद्र। अभी तक तो नहीं आए। विजय आंटी आप थोड़ा सा मंगलाचरण करवा के जो गाथा चल रही है उसका प्रोनाउंसिएशन कराइए जब तक अंकल नहीं आते हैं। इतना लेट तो नहीं करते, आज नहीं आएंगे क्या? प्रणाम मौसी जी, प्रणाम सभी से अभी पता नहीं चला। जय जिनेंद्र। प्रणाम, सादर प्रणाम। आ जाएंगे, कभी लेट हो जाते हैं। बड़ों को पावाड़ों सभी को जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। गोमट सार कर्म कांड ग्रंथ राज की जय। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छम् पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छम्। और एक गाथा बोल लेते हैं। कौन से नंबर की गाथा से उच्चारण करवाएंगे दीदी? दीदी बंधोदय सत्व अधिकार की दूसरी, मतलब दूसरे अधिकार बोल रहे। नेमि चंदम असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्तजुत्तम ओघादेशे थवम् ओच्छम् ओघादेशे थवम् ओच्छम्। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। कहाँ से करना है? या ललिता दीदी आए हो तो बहुत ही अच्छा। सोनू दीदी। विजया दीदी जब तक शुरू होते हैं ना, एक बार 95 गाथा निकाल के उसका अर्थ एक बार वापस से समझाइए ना। आज सुबह हम लोग ढूंढ रहे थे तो हम लोग को नपुंसक वेद कहाँ है वो इस गाथा से समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा। नरेंद्र भाई साहब या कुसुम दीदी या और कोई हो तो समझा देंगे। मैं गाथा पढ़ लेती हूँ। गाथा नंबर 95। हाँ, गाथा नंबर 95। हाँ जी, निकाली तो है, मैंने पढ़ती हूँ, लेकिन अपन सब मिलके ही समझेंगे क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी ना। मिच्छत्तहुंड संढा संपत्ते यत्कथावरादावं सुमतियं वियलिंदिय निरयदु निरयाउगम मिच्छे। संस्कृत पढ़िए कोई। ये शंडा मतलब होता है नपुंसकलिंग, वो क्या पूछ रही हैं? हाँ, ठंडा मतलब होता है ना, मुझे भी वही लग रहा था। हाँ हाँ। अच्छा, यही पूछ रहे थे क्या? मुझे लगा कि पूरी गाथा समझाना है। पूरी गाथा तो समझ में आ गया। जैसे मिच्छत का हो गया मिथ्यात्व, हुंडक का हो गया हुंडक संस्थान। फिर षंड एक पाठ में आता है ना, षंड मतलब संस्थान नहीं होगा क्या? नहीं नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक वेद होता है दीदी, पक्का पता है ये मेरे तो। हाँ, ये तो 100%। और यहाँ भी दिया ही है ना, यहाँ भी दिया है दीदी। कहाँ दिया है? आप पढ़िए ना संस्कृत, या कविता दीदी आपके पास हो संस्कृत तो पढ़िए ना। मैं पढ़ती हूँ। कौन से नंबर की है? चलो कविता दी आप पढ़ो। 95। हुंड संधा संप्राप्ति काक्षिष स्थावरा तप सूक्ष्म त्रयं विकलेन्द्रियं निरीय द्विनिरयायुष्कम्। मिथ्यात्वे
हाँ ये है ना तीसरा नंबर नपुंसक वेद, संड नपुंसक वेद को बोलते हाँ हैं। जी जी। हाँ वो अर्थ भी संत कर को लीजिए। मेरे को मैं लगा रही थी संस्थान हाँ नहीं, तो नहीं, हुंडक संस्थान वैसे लगा रही थी मैं। हाँ, हुंड दिया ना, हुंड जो है ना वो हुंडक संस्थान के लिए, और हाँ। संड जो है नपुंसक वेद के लिए। हाँ ठीक है दीदी। हाँ। आ गए ललिता दीदी, सबसे आए सादर हो जय तो जिनेंद्र। आ गए। प्रणाम प्रणाम ललिता दीदी, सादर प्रणाम। प्रणाम ललिता दीदी। ललिता जी, भाई साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम सादर प्रणाम सब प्रणाम बड़ों को ललिता प्रणाम। जी। प्रणाम हाँ। ललिता जी, प्रणाम बड़ों सबको को जय प्रणाम, सबको जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। राधे प्रणाम सबको, बड़ों को, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, पारस बाबू सभी जी को को, सबको ललिता भाई जय सादर जिनेंद्र। सबसे सादर जय जिनेंद्र। ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। उषा जी बंद कर लीजिए, बहुत खटखट की आवाज आ रही है, शायद इसीलिए ललिता दीदी नहीं बोल रही है क्या। आप लोग करिए, जो कर रहे हैं करिए। मैं तो अभी ज्वाइन करी हूँ, मैंने तो सुना भी नहीं क्या हुआ। अरे नहीं, ये अभी आवाज तक आ तो रही थी, कुछ नहीं विजया हुआ। आंटी, कुसुम आंटी समझाएं। आप लोग समझाइए, कहीं पर कुछ लगेगा तो हम बोल देंगे। आप लोग पढ़िए अपने से, जहाँ षंड जरूरत का ही होगी पूछ रही थी वो तो, षंड का। नपुंसक वेद को षंड बोलते हैं ना, षंडापा। हाँ हाँ। वही पूछा, अभी और कुछ नहीं हुआ। और तो दीदी आप ही 123 में अपने शादी अनादि बंद, और वही दीदी आप थोड़ी एक दो गाथा समझा दीजिए ना दीदी। नहीं है क्या भाई साहब आज? दिख नहीं रहे हैं ना, आप समझा दीजिए ना। 119, 20 ये जो आखिरी आखिरी की गाथा है दीदी, प्रणाम, समझा दीजिए। 123 122 समझ हो गया था क्या? 23 हो रहा था ना कल, वो शादी अनादि ध्रुव ध्रुव। हाँ 123 नंबर चलेगी आज। लेकिन आगे पीछे के आगे की भी एक दो समझा दीजिए ना, 19, 20 ये थोड़ा थोड़ा, तो और अच्छे से विषय क्लियर हो जाएगा। 19, 20 तो बहुत पीछे हो गई, बहुत उसके जी बाद जी, आप जैसा भी समझाना चाहे समझा दीजिए। 22 संगी नंबर में मार्गना से ले लीजिए आप लोग समझ गए हैं 22 नंबर, तो बताइए हमको। 6 कर्मों का प्रकृति बंध सादी अनादि ध्रुव ध्रुव से 4 प्रकार का होता है, किंतु वेदनीय कर्म का सादी विना 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है 3 प्रकार का सादी विना? क्योंकि वेदनीय कर्म तो जब से जीव तब से उसके साथ चल ही रहा है, साता साता दोनों ठीक निरंतर है। बंदी में होता है वो तो। हाँ मतलब निरंतर ही बंधता है वो तो, शादी नहीं है कि उसकी कहीं शुरुआत हुई है। शुरुआत नहीं है। अच्छा, शादी किसको कहते हैं? जो एक बार शुरू होके वापस से, मतलब जिस कर्म का एक बार अभाव होके, कर्म के बंध का अभाव होके दोबारा वापस बनना शुरू हो जाए, वो शादी अच्छा। कहलाएगा। तो ये क्यों नहीं शादी कहला रहा है? वो तो आपने जो कहा शुरू से बंध रहा, ये तो अनादि की परिभाषा हुई। हाँ, तो ये शादी तो की परिभाषा। 13वें गुण स्थान तक निरंतर बंधता ही रहेगा, इसका अभाव ही नहीं है अच्छा, कि एक बार रुक गया फिर शुरू हुआ। अध्रुव ध्रुव क्यों है? क्या चीज? ध्रुव 3 प्रकार का बंध बोल रहे हैं ना। हाँ, ध्रुव और ध्रुव कैसे घटेगा?
तो ध्रुव तो वो होता है जिसका बंध न रुका है, कभी अंत ही नहीं हुआ जिसका, हाँ ठीक है। और अध्रुव मतलब क्या है? आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है जिसका, वो तो ध्रुव हो गया। और ठीक है। अध्रुव जैसे अभव्य जीवों के कभी होगा ही नहीं। हाँ 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 हाँ। अब नहीं, मतलब जैसे जिस बंध का अंत आ जाए उसे अध्रुव बंध कहते हैं, जिसका अंत हो जाए, कि बनते बनते रुक जाए फिर कहीं, वो अध्रुव हो गया। बनते बनते रुक जाए वो अध्रुव हो गया। फिर मतलब अनादि अंत सादी। आ सकता है, अध्रुव का मतलब क्या होता है? लगातार नहीं हो। हाँ, तब इसका क्या, इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा? हम लोग को तो बोलना ही नहीं आता ना। अब अध्रुव जैसे बंध किसे अभव्य कहते जीव है, उनके जो बंध चल रहा है, हैं? अभव्य के तो ध्रुव बंध है मेरी बहना, अभव्य को मत लाइए बीच में। अभव्य का अच्छा। तो केवल ध्रुव बंध है, हाँ का तो कभी रुकेगा ही नहीं, वहां कुछ घटना ही साता नहीं घटे। साता वेदनी का अध्रुव इसलिए हो जाता है कि वो कभी साता और कभी असाता ऐसे चेंज होती है ना, इसलिए अध्रुव बंध है। प्रतिपक्षी। हाँ वो आप उत्तर साता का ही प्रकृति। पूछ रहे थे क्या पर्टिकुलर? मैं तो खैर वेदनी का ही पूछ रही थी, अभी साता उता नहीं पूछ रही थी, अच्छा। कि वेदनी में कैसे घटेगा। उस समय सबसे ज्यादा हीरा जी पांड्या ने प्रश्न किया था, जिस समय करुणा योग चल रहा था ना। यही बहुत ज्यादा पूछी थी उस समय। वेदनीय कर्म में ध्रुव अध्रुव बंध उत्तर प्रकृति के हिसाब से घटेगा, मूल प्रकृति से नहीं घटेगा, है ना। उत्तर प्रकृति से घटेगा, मूल प्रकृति का बंध अनादि बंध है। जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती तब तक अनादि बंध है। ध्रुव अध्रुव बंध इसमें घटेगा, ध्रुव तो अभव्य को हो जाएगा, अध्रुव बंध उत्तर प्रकृति से घटेगा, कभी साता बंध रहा कभी असाता बंध रहा है। बहुत अच्छा। 123 नंबर गाथा पढ़े कोई, जो पढ़ना चाह रहे हैं। कल हो गया था, ये भी हो गई थी क्या कल? मतलब ये चल रही थी, फिर अपने बीच में वो खत्म हो गया था टाइम। अच्छा मैं पढ़ूं इसकी वो प्राकृत। बढ़िया। सादिय बंद बंदे सेड़ी रूढ़ गे दीहू। हाँ ओ, कौन बोल रहा है साथ में? भव सिद्धम धुवो धुवो भव सिद्धे अधुवो बंधो। मैं संस्कृत गाथा पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़ लीजिए। सादि अबंध बंधे श्रेण्य नारोह के अनादिर्हि अभव्य सिद्ध ध्रुवो भव्य सिद्ध अध्रुवो बंध है। शादी अबंध बंधे। शादी बंध उसको कहते हैं जिसका अबंध होकर के बंधने लगे, अबंध बंधे, अबंध हो जाए और फिर बंधने लगे, उसे शादी बंध कहते हैं। सेढ़ी श्रेणी, अनारूढ़ गे अनादि हु, श्रेणी जो आज तक नहीं चढ़ा है उसको अनादि बंध है। अनारूढ़ गे जिसने नहीं चढ़ी है, श्रेणी जिसने नहीं चढ़ी है, हु निश्चय से अनादि बंध है। अभव्य सिद्धम ही ध्रुवो, अभव्य के जो अभव्य है उसको असिद्धम ही, कभी भी अभाव नहीं होगा, कभी भी वो उसके अभव्य के कभी भी सिद्ध नहीं बनेगा, इसलिए उसको ध्रुव बंध है। भव्य सिद्धे अधुवो बंधो, भव्य जो भव्य है, जिसको प्रकृतियों के बंध का भव्य सिद्धे, जो भव्य सिद्ध है अधुवो बंधो, उसको अधूर्व बंध है। शादी अबंध बंधे, अबंध होकर के, प्रकृति का अबंध होकर के बंधने लग जाए, वह साधी बंध है। सेढ़ी अनारूढ़ गे अनादि हु, श्रेणी पर चढ़ने अनारूढ़ गे, रूढ़ गे रहता है तो काका जी 100 नंबर पेज है काका जी। 100 नंबर पेज है, गाथा नंबर 123 है। सेढ़ी माने श्रेणी, रूढ़गे रहता तो श्रेणी पर चढ़ने वाले के, अनारूढ़ गे नहीं चढ़ने वाले के, श्रेणी नहीं चढ़ने वाले के, अनादि हु अनादि बंध है। अभव्य सिद्धम ही ध्रुवो, और अभव्य सिद्ध के ध्रुव बंध है। भव्य सिद्धे
भव्य सिद्ध के अधुवो बंधो अधुर्व बंध है। अब अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं। जिस कर्म के बंध का अभाव होकर वही कर्म पुनः बंधे उसे सादी बंध कहते हैं। जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा अर्थात जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ उसके अनादि बंध है। जिस बंध का कभी अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है। वह ध्रुव बंध अभव्यों के होता है। जिस बंध का अंत आ जावे वह अध्रुव बंध है। यह बंध भव्यों के होता है। बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत, उनको किन्हीं भी एक प्रकृति का भी आज तक अभाव नहीं हुआ है। जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने आज तक किया ही नहीं है। तो उस जीव के आज तक अनादिकाल से जितने भी कर्म बन सकते हैं जिस जिस पर्याय में रहता है, क्योंकि अलग अलग पर्याय का अलग अलग बंध होता है। तेज का वायु का अलग बंध है, एक इंद्री का अलग है, बाकी 2 इंद्री 3 इंद्री विकल्प का अलग है, देहों का अलग है। और मिथ्या दृष्टि जीव सारी पर्यायों में भी पाए जाते हैं जो अनादिकाल से मिथ्यात्व में चल रहे हैं, और अभव्य भी चारों गति में पाए जाते हैं। अतः जो ऐसे जीव हैं उनको तो जिस जिस पर्याय में बंध योग्य जितनी जितनी प्रकृतियां हैं वो सारी प्रकृति उसके बंधती रहती है। पर्याय संबंधी जैसे कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य था, मनुष्य से मर करके तेज का वायु का में चला गया, मनुष्य की उच्च गोत्र की उसने उद्वेलना कर दी और बंधेगी भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो बंध सादी है, क्योंकि उसने बंध विच्छुत्ति नहीं की है। पर्याय में बदलने से वहां उसकी योग्यता नहीं उस प्रकृति की बंधने की, इसलिए बंध नहीं होगा। नहीं तो हम लोगों को क्या कंफ्यूजन होगा कि भाई 2 इंद्रिय में गया, बहुत सारी प्रकृति हम लोग सब आप लोग पढ़ के आ गए मार्गना में, कैसे कैसे प्रकृतियां कितनी बंधती है कितनी नहीं बंधती है, सब आप लोगों को इस चीज का ज्ञान हो चुका है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, जिस बंध का अभाव होकर तो कर्म पुनः बंधने लगे वह सादी बंध कहलाता है। आप लोग से प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि चौथे गुण स्थान को प्राप्त होकर के पुनः पहले गुण स्थान को प्राप्त हो जाए, उसके सादी बंध है क्या, और है तो कितनी प्रकृति का है। देखिए भाई, आप लोग को रुचे तो मतलब व्याख्या करें, क्योंकि मैं बिना लॉजिक के नहीं पढ़ा सकती हूँ। मैं भाई साहब के जैसे नहीं कर पाऊंगी कि केवल पढ़ दूं हर बार, ये मेरे से नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी लोग को नहीं पसंद आता हो कि सीधे पढ़ देना चाहिए, तो नहीं तो हम भी सीधे पढ़ के निकल जाते हैं, कोई खास बात नहीं। पसंद तो बहुत आता है, बस आता नहीं है, वो अलग बात है। वो अलग चीज है, वो तो मेरे को भी नहीं आता। मेरे को कौन सा आता, मेरे को भी नहीं आता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता, आता मेरे को भी नहीं है कुछ। प्रकृतियों का पाबंद हो चुका था चौथे गुण स्थान में, वो फिर शुरू हो जाएगी, मिथ्यात्व में आ गया तो। हाँ, इसलिए 41 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो गई थी, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। वापस 16 और 25 जो साधन और मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति विच्छुन्नी थी पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, और तीसरे गुण स्थान में कितनी विच्छुत्ति हुई थी? एक भी नहीं, शून्य है। बहुत सुंदर। तो 41 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हुई थी, वो वापस बनने लगी, इसलिए वहां पर 41 प्रकृति का सादी बंद हो गया। उस तरह से 5वें से लौटे, छठे से लौटे, 7वें से लौटे, उतनी उतनी। लेकिन आगे वो जो कह रहे हैं, आगे की पंक्ति बहुत सोचने लायक है। जिस कर्म के बंध का अभाव जिस कर्म के बंध का अभाव होकर वही कर्म पुनः बंधे उसे सादी बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज तो, कि जिस गुण, कोई आज तक मिथ्यात्व को छोड़ा ही नहीं तो उसका काहे का सादी बंध। लेकिन जिसने मिथ्यात्व को छोड़ के आगे के गुण स्थान को, जैसे जैसे गुण स्थान को प्राप्त किया है, उतनी, जिस समय मान लीजिए कोई तीसरे में है, प्रथमोपशम को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आ गया, है ना, अब उसने कुछ किया ही नहीं था, अब तीसरे गुण स्थान में आया, तीसरे से लौट के पहले में जा रहा है, उसके भी 41 प्रकृति का पुनः बंध होने लगेगा, तो उसी को सादी बंध कह देंगे। फिर आगे जो कह रहे हैं, जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा अर्थात जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ उसे अनादि बंध कहते हैं। अब यहाँ पर ऊपर तो, यहाँ तो श्रेणी ला दिए। श्रेणी तो बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव हैं,
चौथे गुण स्थान को प्राप्त होकर अर्धपुद्गल परावर्तन भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या उनकी विच्छुत्ति नहीं हुई थी? ये सेकंड लाइन से क्या समझे हम लोग? जो किसी ने मान लिया, किसी जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया, और हम लोग सभी जानते हैं कि फिर वो मिथ्यात्व में जाकर के अर्धपुद्गल परावर्तन तक भ्रमण कर सकता है, तो उसके भी तो 41 प्रकृति का शादी बंद हो गया। यहाँ पर ये फिर क्यों कह दिए, जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा अर्थात जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ उसके अनादि बंध है। ये विवक्षा तो यहाँ पर उसने क्यों एक बार मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए ना, तो उसके वो नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, हम जो पूछ रहे हैं सेकंड लाइन पूछ रहे कि ऊपर तो उन्होंने कह दिया जिस कर्म के बंध का अभाव हुआ पुनः होने लगे तो शादी बंध। तो ये तो पहले गुण स्थान से जैसे ही जीव निकला उसके कुछ प्रकृतियों का शादी बंध पुनः पहले में आ जाएगा तो होने लगेगा। सीधी पहली पंक्ति का सीधा अर्थ निकल गया। अब फिर उसी चीज को ये कह रहे शादी बंध मतलब अनादि बंध खत्म होना, फिर से होना, ये शादी बंध हुआ। आगे वो दूसरी लाइन कह रहे हैं जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा अर्थात जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ उसके अनादि बंध है। तो ये अनादि बंध बोल रही है, ये यहाँ पर भी तो अनादि बंध खत्म हो रहा है ना। मिथ्या दृष्टि जीव चौथे को प्राप्त हुआ पुनः पहले में आया, तो इसका भी तो अनादि बंध था अभी तक। ये भी तो चौथे में आके जब वापस गया तो शादी बंद हुआ, लेकिन उसकी विच्छुत्ति हो गई थी और इनके जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा उसकी सत्ता में ये है क्या? अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया ठीक है, बिल्कुल दीदी। जो श्रेणी पे नहीं चढ़ा है उसके उन प्रकृतियों का अनादि बंद होगा ना, ज्ञानावरणी आदि का। बाकी तो ठीक है। यहाँ श्रेणी मतलब न तो छपक श्रेणी है न उपसम श्रेणी। श्रेणी सामान्य से उन्होंने लिखा श्रेणी है ना, सामान्य से लिखा श्रेणी, तो इसमें दोनों श्रेणी आ जाएगी। हीरा जी का उत्तर सही हो जाता अगर केवल छपक श्रेणी होती तो। मंजू जी ने कहा तो यहाँ पर मोहनीय कर्म की विवक्षा से ये बात है, 8 कर्म में मोहनीय कर्म, क्योंकि इसके पहले कोई भी कर्म की विच्छुत्ति नहीं होती है। सबसे पहले सत्व विच्छुत्ति मोहनीय कर्म की होती है, तो इसलिए यहाँ पर मोहनीय, आपका भी कहना ठीक था कि सत्ता से विच्छुन्न हो रहा है पहली बार, बिल्कुल। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर चूंकि बंध की बात चल रही इसलिए हम सत्व विच्छुत्ति नहीं घटाएंगे। जहाँ बंध की बात चलती है वहां बंध विच्छुत्ति ही घटानी चाहिए, तो यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति हमको नहीं घटानी, क्योंकि अगर सत्व विच्छुत्ति घटाएंगे तो उपसम श्रेणी वाले के तो रहती है, लेकिन उपसम श्रेणी वाले के भी मोहनीय कर्म का बंध रुक गया 9वें गुण स्थान में ना। 10वें गुण स्थान में पूरा सूक्ष्म संप्राय भी चली जाती है, 10वें गुण स्थान के आगे तो बंध ही नहीं है। तो जो उपसम श्रेणी 11वें गुण स्थान में गया उसको नियम से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति का बंध खत्म हो गया, तो 10वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म की प्रकृति का अनादि बंध था। उसके बाद 11 में चढ़ गया तो वो विवक्षा बाद की है, फिर आया तो वो शादी बंद होने लगा, वो विवक्षा बाद की है, लेकिन पहले उसका अनादि बंध 10वें गुण। तो इसीलिए इन्होंने कह दिया जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा, यहाँ श्रेणी से मतलब न छपक है न उपशम है, सामान्य अर्थ में है। जहाँ सामान्य अर्थ हो वहां हम लोग को सामान्य अर्थ समझना चाहिए। कोई भी जो श्रेणी पर आज तक किसी तरह की श्रेणी पर नहीं चढ़ा उसके आज तक अनादि बंध चल रहा है। तो क्या सारी प्रकृतियों का नहीं, सारे कर्मों का। मोहनीय कर्म सबसे पहले जाता है 8 कर्मों में वो 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है सूक्ष्म संप्राय लोभ की, तब उसके बाद मोहनीय कर्म का बंध रुक जाता है। तो इसमें एक विशेष बात और आ गई ना भाभी कि सब प्रकृतियां नहीं लेंगे, हम कर्म लेंगे, कि इसमें सारी प्रकृतियों का नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ मूल कर्म है, कर्म लेंगे। हाँ, मूल कर्म 8 कर्म में से मोहनीय कर्म, बिल्कुल। फिर उसके बाद कहते जिस बंध का कभी अभाव नहीं होगा वो ध्रुव बंध है। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी कर्म का अभाव नहीं हो, नहीं तो सिद्ध कैसे बनेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये ध्रुव बंध तो अभव्य को होता है, तो भव्य को तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भव्य है वो कभी न कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, तो उसको तो ध्रुव बंध नहीं कहलाएगा, अध्रुव बंध में आ जाएगा। जिस बंध का अंत आ जावे वह अध्रुव बंध है, यह बंध भव्यों के होता है। पंक्ति चारों समझ में आ गई होगी, गाथा का अर्थ एक एक शब्द से समझ में आ गया होगा सबको। आगे चलते हैं।
कोई यहाँ तक कोई शंका हो, कोई शब्द नहीं, कोई अर्थ नहीं समझे हो गाथा का, तो पूछ सकते हैं। ज्ञानावरण की 5 अनादि बंध को एक बार फिर से समझाइए। आपने जैसे सीधी इसमें मोहनी पे घटाया इसको, तो मतलब हम पहले गुण में जो मिथ्यात्व वो भी तो अनादि से मिथ्यात्व में ही है, ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ, अनादि से मिथ्यात्व में है ना। वहाँ जो 41 प्रकृति का क्षय हो रहा है, सॉरी बंध विच्छुत्ति हो रही है, वो उत्तर प्रकृति की हो रही है। सारी 41 प्रकृति आप ध्यान देंगे तो कर्मों की उत्तर, कोई कर्म नहीं जा रहा है। हाँ इस अपेक्षा मूल से, कर्म 10वें गुण स्थान में जा रहा है। ठीक है। हाँ दीदी, हाँ। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियों का बंध सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान पर्यंत की जीवों को था। पीछे वही जीव जब उपशांत कषाय गुण स्थान को प्राप्त हुआ, उस समय उसके ज्ञानावरण के बंध का अभाव हुआ। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। वही जीव पुनः उतरते हुए नीचे सूक्ष्म सांप्राय में आया, उस समय उसके जो ज्ञानावरण का बंध हुआ वह साधी बंध है। ठीक समझ में आ गया? रुक गया था बंध, रुक करके पुनः होना साधी बंध कहलाता है। जीव जब तक श्रेणी को प्राप्त नहीं होता तब तक उसे अनादि बंध जानना। जैसे ज्ञानावरण की बंध विच्छुत्ति सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में होती है, उसके अनंतर जीव उपशांत कषाय गुण स्थान में पहुंचा, इसके पहले सूक्ष्म सांप्राय के अंत तक ज्ञानावरण का अनादि बंध है। ज्ञानावरण का, है ना, प्रकृति का नाम दे दिया उन्होंने, ज्ञानावरण का अनादि बंध है सूक्ष्म सांप्राय के अंत तक। यहाँ पर मोहनीय क्यों नहीं बोला? यहाँ ज्ञानावरण क्यों ले लिया इन्होंने? 10वें गुण स्थान के अंत तक तो मोहनी भी अनादि बंध है। ज्ञानावरण खास करके क्यों हाईलाइट किया, मोहनीय क्यों नहीं किया? जो भी उठे आपके मन में, जो भी कारण समझ में आता है बोलिए। दीदी क्योंकि ऐसा पहला लेंगे क्या? ज्ञानावर्णी कर्म है, इसीलिए ज्ञानावर्णी ऐसे शुरुआत हम लोग ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से करते हैं, तो ये पहला इसीलिए इसको समझा रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये कारण भी हो सकता है। एक कारण ये भी लगता है कि मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां नीचे जा रही है, ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां भी नीचे नहीं जा रही है। हाँ। सारा पांचों का पांचों ज्ञानावरण 10वें गुण स्थान के अंत में विच्छुन्न होता है, तो ये कारण भी हो सकता है। और जो आप बोल रहे हैं कि ज्ञानावरण सबसे पहला कर्म है, ये कारण भी हो सकता है। अभव्य जीवों को ध्रुवबंध होता है, क्योंकि यहाँ तक ठीक है, आगे चल रहे हैं। क्योंकि निष्प्रतिपक्ष निरंतर बंधी कर्म प्रकृतियों का बंध अभव्य जीवों के अनादि अनंत पाया जाता है। अभव्य जीवों के ध्रुव बंध होता है, क्योंकि निष्प्रतिपक्ष का मतलब क्या हुआ? निष्प्रतिपक्ष का मतलब जो दोनों होती है, जैसे प्रतिपक्ष जिनकी होती है प्रकृतियां, तो निष्प्रतिपक्ष माने जिनके जो नहीं है प्रतिपक्षी, वही हुआ। जैसे एक आध प्रकृति का नाम बताइए, आपका उत्तर सही है। हाँ, जैसे इसकी प्रतिपक्ष का नाम बताइए, सब कोई सोच के। नहीं हो। सबसे पहली तो 4 आयु है ना? 4 आयु कोई प्रतिपक्षी नहीं है। नहीं है। आहारक दिक् का कोई प्रतिपक्षी नहीं है, है ना? और आगे नामकरण में भी परघात, अगुरु, लघु, आतप, उद्योत, ये 4 प्रकृति भी निष्प्रतिपक्षी है नामकरण क्यों? की। परघात का उपघात में भी नहीं होता है क्या? मैं तो उसकी नहीं, उसकी प्रतिपक्षी नहीं है। एक निरंतर बंधी है, एक निष्प्रतिपक्षी है। आगे आएगा, सब चीज आएगा आगे। दीदी प्रणाम। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो ज्ञानावरण का बंध यहाँ लिया 10वें गुणस्थान तक, उसके 2 कारण बताए। एक तो वो पहले है कर्म इसलिए, और दूसरा यानी उसकी जो उत्तर प्रकृति है उनका पहले हुआ, ऐसा लिया क्या? नहीं, उसकी किसी भी प्रकृति का ज्ञानावरण क्यों ले रहे हैं? मोहनीय लेना चाहिए। मोहनीय सारा तो रगड़ा मोहनीय से है, तो ऐसा प्रतीत होता कि मोहनीय कर्म की कुछ प्रकृतियां नीचे विच्छुन्न हो रही है ना? हाँ। जैसे बंध विच्छुत्ति, स्त्री वेद, नपुंसक वेद पहले में चला गया, स्त्री वेद दूसरे में चला गया, कसाय क्या नाम है सो
इसमें पांचवें छठे गुण स्थान में चली जाती है कई। तो इस तरह से यहाँ पर बंध विच्छुत्ति की बात है, तो यहाँ पर बंध विच्छुत्ति में अनंतानुबंधी की रुक जाती है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे कि क्योंकि उसकी उत्तर प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति नीचे हो गई है शायद, इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने कर्म को नहीं लेकर ज्ञानावरण लिया हो। और ये भी कारण हो सकता है, यानी ज्ञानावरण की कोई गई ही नहीं थी। नहीं, ज्ञानावरण की पांचों प्रकृति, ज्ञानावरण की पांचों प्रकृति बंध विच्छुत्ति एक साथ होती है। हाँ, ये समझ गए, ठीक है, प्रणाम दीदी। आगे आगे पीछे भी नहीं होती है, 10वें गुण स्थान में भी आगे पीछे भी नहीं होती, एक साथ होती है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं। निष्प्रतिपक्षी निरंतर बंधी ज्ञानावरण ही लेंगे क्या ललिता जी? तो इसका मतलब इसमें सिर्फ ज्ञानावरण ही लेंगे क्या? अंतराय की भी ले लेंगे, अंतराय की भी 5 प्रकृतियां है ना दीदी? ज्ञानावरण ही लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान चूंकि दर्शनावरण की भी नीचे जा रही है ना। हाँ। गोत्र को अगर ले लें, गोत्र तो गोत्र की भी नीचे जा रही है ना। अंतराय को लें तो अंतराय की भी प्रकृतियां, अंतराय भी यहाँ पर पूरा का पूरा यही जा रहा है। इसके पहले अंतराय कर्म की विच्छुत्ति कहीं भी नहीं हो रही है, पांचों अंतराय की यहीं पर हो रही है। वह तो उन्होंने ज्ञानावरण का अनादि बंध है, ये एक कर्म लेकर के बस समझा दिए। आगे के कर्म मुझे लगता है इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि उनका उत्तर प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति नीचे हो रही है, ये कारण होना चाहिए ऐसा। अभव्य जीवों के मेरा गला ही नहीं चलता, हम क्या करें। क्योंकि निष्प्रतिपक्ष निरंतर बंधी कर्म प्रकृतियों का बंध अभव्य जीवों के अनादि अनंत पाया जाता है। कौन कौन सी? जो निष्प्रतिपक्षी है, निष्प्रतिपक्षी में 4 2 6 4 10 11 प्रकृति होती है निष्प्रतिपक्ष में। और कौन सी आएगी? हाँ, एक तीर्थंकर है, तीर्थंकर, आहारक दिक, परघत आदि 4 और आयु 4, 11 प्रकृति ऐसी है जो निष्प्रतिपक्षी है। तो और निरंतर बंधी, जिनका कितनी प्रकृतियों का निरंतर बंध होता है? सबको ही, जब तक 10वां गुण स्थान नहीं आता तब तक। याद नहीं हुआ आप लोग को? ये सब चीज तो बहुत पहले आ गया और बहुत बढ़िया संख्या इसकी, तो इसकी संख्या तो याद करने में परेशानी ही नहीं है। जितने हत्या कर्म के भेद हैं उतने ही निरंतर बंधी प्रकृतियां हैं। 47 प्रकृति निरंतर बंधी है, उतनी ही घातिया कर्म की प्रकृति है, इसलिए इसको याद रखने में परेशानी नहीं होती है। ये 4 कौन कौन सी बोले आप? परघात और परघात हाँ कोई बात नहीं। परघात ये नहीं, परघात आतप उच्छ्वास, परघात आतप उद्योत और उच्छ्वास, ये 4 प्रकृति। हाँ ठीक, निष्प्रतिपक्षी है ये। चलिए 11 बताई थी ना, 4 तो ये हुई और एक तीर्थंकर, आहारक द्विक और 4 आयु, 11 प्रकृति प्रतिपक्षी है। ये जब बंधेगी तो ये बंधेगी तभी बंधेगी, नहीं बंधेगी तो इसके बदले कोई नहीं बंधेगी। निष्प्रतिपक्षी निरंतर बंधी कर्म प्रकृतियों का बंध अभव्य जीवों के अनादि अनंत पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभव्य जीव के है और निरंतर बंधी है तो 47 उसको हमेशा बनती रहेगी। निष्प्रतिपक्षी है जो कि प्रतिपक्षी प्रकृति इसकी कोई नहीं है तो हमेशा वही बंधेगी। किसको? अभव्य जीवों को। यहाँ आकर के ये चीज निकल गया कि हम ऐसा नहीं समझे कि उसको 41 कर्म प्रकृति 148 कर्म 120 कर्म प्रकृति का बंध हमेशा ही होता हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी है जो 120 में 47 ऐसी प्रकृति है जो सभी जीवों को, यहाँ पर कोई जीव नहीं बताया गया, एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक मनुष्य त्रियंच देव नारकी, कुछ नहीं कहा गया। क्या कहा गया? निरंतर बंधी। तो ये जो सिद्धांत बना, इस सिद्धांत से क्या निकल गया? कोई भी जीव हो, अनंत अनंत निगोदिया जीव हैं, उनको भी निरंतर बंधी जो 47 प्रकृति है वो बंधती ही है। इससे ये सिद्धांत निकल गया, मैं नहीं निकाल रही हूँ, इससे ये सिद्धांत स्वतः निकल गया। जैसे ज्ञानावरण पंचक की बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में होती है, इस प्रकार सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध का लक्षण कहा। अब जो उपसम श्रेणी चढ़ा है उसको ज्ञानावरण आदि का एक बार तो बंध रुक गया,
अब वापस नीचे आया तो अनादि था पहले, अब शादी भी हो गया, है ना। अध्रुव बंध ध्रुव बंध कैसे घटाएंगे? कभी मति ज्ञानावरण बन रहा, क्यों कभी ज्ञान, कोई ज्ञानावरण बन चुकी, क्या है कि ज्ञानावरण तो मूल प्रकृति हो गई। ज्ञानावरण का बंध हमेशा है 10वें गुण स्थान तक, इसलिए ध्रुव बंधी है। और कभी मति ज्ञान बंध है, कभी श्रुत ज्ञान बंध है, इसलिए अध्रुव बंध है। ठीक वैसे ही जैसे वेदनीय में हमने समझा था, क्योंकि एक बार में एक ही प्रकृति, उत्तर प्रकृति भी जो प्रतिपक्षी है वो भी एक ही बार बनती है, और जिनके जो जिसको कहेंगे क्या, जो पिंड रूप है उनकी भी एक ही बंधेगी। जो पिंड रूप प्रकृतियां सारी एक साथ थोड़ी बंधेगी, 5 ज्ञानावरण है तो एक ही समय में पांचों का बंध ऐसा तो होगा नहीं। ज्ञानावरण को हिस्सा मिल जाता है, फिर वो सब में विभाजन करती है। तो ज्ञानावरण ध्रुव बंध है कहाँ तक? जब तक कोई 11वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता है तब तक ध्रुव बंध है। अब इन उत्तर प्रकृतियों में इन 4 प्रकार 4 बंधों की विशेषता कहते हैं। अरे 9:40 हो गया, मेरा गला भी नहीं चलता है। आगे की गाथा तो बहुत ही मजेदार है। फिर से समझा देना दीदी, ये 124 नंबर की गाथा फिर कभी। बहुत अच्छा समझ में आया ये 123 नंबर। बहुत अच्छा लगा। जिनवाणी स्तुति कर ले दीदी। हाँ हाँ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तका नमो सदा देत मुदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमी चंद्र देव की जय। प्रणाम ललिता दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। नमो सबको प्रणाम, छोटों को जय, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता अभी को दो सबको सादर सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सब सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबको सादर चरण स्पर्श, बड़ों को सबसे सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र। उज्जित हो। हाजिर बेटा, हाजिर गुजरो। चलिए देखते हैं, टाइम बता के। ललिता जी निकल जाएगा।